हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एसएससी स्मार्ट क्लासेस। आई होप आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो CHSL 2018 से रिलेटेड टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड न्यूज़पेपर का आर्टिकल है। तो ये भर्ती जो है वो 4 साल में भी नहीं हुई पूरी। टाइपिंग टेस्ट का रिजल्ट 6 महीने बाद भी जारी नहीं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती प्रक्रिया पर लगातार उठ रहे सवाल। गनीमत है इतने इतने साल एक भर्ती में लग जाते हैं। 4-4 साल सोच के देखिए कौन स्टूडेंट जो हो वो क्या सोच करके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेगा कि उसको इतने इतने साल वेट करना पड़ रहा है। CGL के एग्ज़ाम में नोटिफिकेशन से लेकर के नोटिफिकेशन भी उसी जो है वो ईयर में नहीं निकलते। मान लो कोई एग्ज़ाम है जिसकी नोटिफिकेशन 2018 का एग्ज़ाम है, उसकी नोटिफिकेशन ही 2019 में निकल रही है और कब जाके वो एग्ज़ाम होगा। ऐसे ही CGL का हाल है और ऐसे ही आपका RRB NTPC आप सोच के देखिए कितना बुरा हाल है। उसके 5 साल में भी मेरे को नहीं लगता ये जॉइनिंग दे देंगे। कब ये आपकी जो है वो एडवर्टीज़मेंट निकली थी, सरकारें चेंज हो जाती हैं और कोई भी स्टूडेंट जो है वो अब इसके ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ उठाना जो है वो अब आवाज़ उठाने के जो है वो उसमें हिम्मत नहीं रही है। तो अब क्या कुछ जो है वो स्टूडेंट के साथ अभी हो रहा है। तो मैं आप लोगों को पहले भी यही बोलता था कि आप लोगों को ये इतना मजबूर कर देंगे कि आप लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ही करना छोड़ दोगे और ये आपका राइट है। हर चीज़ को इतनी बड़ी तेज़ी से प्राइवेटाइज़ किया जा रहा है और आप लोगों के हक छीने जा रहे हैं। आप लोग सिर्फ इसी राजनीति में जो है वो उलझे हुए हैं, लेकिन आप लोग अपने बेसिक राइट नहीं देख रहे कि आप लोग के अपने बेसिक राइट कितने छीनते नज़र आ रहे हैं। पेट्रोल का प्राइस हो कुछ भी मतलब 1,000 रुपये में भी कुछ पेट्रोल नहीं गाड़ी में डलता। ये हाल हो चुके हैं आज के टाइम में। LPG सिलेंडर आप देख लीजिए कितना ज़्यादा चला गया है। पहले तो गरीबों को मुफ्त में LPG सिलेंडर दे दिया और फिर उसके बाद उनको चूल्हे तक नहीं छोड़ा। मतलब आप वो सिलेंडर खरीद नहीं सकते और दोबारा चूल्हे पे जा नहीं सकते। वही बात है जिस बंदे को साइकिल के बाद अपना गाड़ी मिल गई सीधा, वो गाड़ी से दोबारा साइकिल पे जाने में उसको कितनी दिक्कत आएगी आप खुद सोच सकते हो। तो पढ़ लेते हैं ये जो आपका आर्टिकल है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की CHSL 2018 की भर्ती 4 साल बाद भी पूरी नहीं हो पाई। 26 नवंबर 2020 को टाइपिंग टेस्ट हुआ था, लेकिन 6 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजारने के बाद भी रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। 5 मार्च 2019 को भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला गया, जबकि भर्ती साल 2018 की है। विज्ञापन ही 2019 में निकला है। जुलाई 2019 में टियर 1 के एग्ज़ाम हुए। 12 सितंबर 2019 को रिज़ल्ट घोषित हुआ। टियर 2 के लिए 47,606 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। टियर 2 यानी डिस्क्रिप्टिव टेस्ट सितंबर में कराया गया। फरवरी 2020 में इसका रिज़ल्ट घोषित कर दिया गया, जिसके जरिए टाइपिंग टेस्ट के लिए 32,600 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। टाइपिंग टेस्ट के साथ स्किल टेस्ट भी होता है। भर्ती 11,103 पदों के लिए हो रही है, जिसमें से ये आप देख लीजिए क्या क्या कोटा है। SSC का कहना है कि वे जल्द ही रिज़ल्ट घोषित कर देंगे। कोरोना की वजह से अभी कुछ दिक्कत आ रही है। किसी भी डिपार्टमेंट में जॉइनिंग से रिलेटेड आप चाहे फ़ोन कर लीजिए, चाहे भर्ती से रिलेटेड फ़ोन कर लीजिए, सबका उनका एक ही रटा रटाया डिसीजन है कि हमारे डिपार्टमेंट में कितने ज़्यादा लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, कितने लोगों की डेथ हो गई है। अब बार बार फ़ोन करके हमें परेशान ना कीजिए। अब स्टूडेंट हैं, अब इतने इतने साल से वेट कर रहे हैं, वो तो अपना हक मांगेंगे ना। आखिर बड़ा सवाल, आखिर 30 जून तक फाइनल रिज़ल्ट घोषित कैसे करेगा SSC। साल 2017 में SSC ने टाइपिंग टेस्ट व डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ कराए थे, लेकिन भर्ती के सिर्फ टाइपिंग टेस्ट लिया। यह एग्ज़ाम 10 मिनट का होता है, जिसमें 1700 की स्ट्रोक जो है वो टाइप करने होते हैं। SSC ने कैलेंडर में 30 जून तक फाइनल रिज़ल्ट घोषित करने की तय करके रखी थी, लेकिन टाइपिंग टेस्ट का रिज़ल्ट घोषित हुआ ही नहीं। SSC के पास हर सवाल का एक जवाब अपडेट के लिए वेबसाइट जारी करते देखते रहें छात्र। तो आपको भी पता RTI लगा देते हैं तो उनका यही रिप्लाई आता है। पिछले साल भी इस परीक्षा के लिए पहले तो 2018 में CHSL की डिस्क्रिप्टिव के लिए स्टूडेंट जो है वो लड़े थे कि उनको UFM के तहत जो है वो बाहर निकाल दिया गया। पहले तो वो लड़ाई लड़ी गई, उसके बाद फिर टाइपिंग टेस्ट नहीं टाइम पे होते, फिर उसके बाद टाइपिंग टेस्ट हो जाते हैं तो रिज़ल्ट नहीं आता, फिर जॉइनिंग के लिए लड़ते रहेंगे। तो ऐसे कितना लंबा टाइम जो है वो निकल जाता है। 5 साल जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं, कोई कम नहीं होते हैं। 5 साल में एक MBBS की डिग्री लेकर के बंदा डॉक्टर बन जाता है, और ये एक छोटी सी भर्ती, कितना तो बड़ा एग्ज़ाम है ये, और क्या कुछ इन लोगों ने करके रखा है। सरकार के ऊपर अगर हर चीज़ की मार है तो फिर सरकार को अपना बजट भी उसी अकॉर्डिंग सेट करना चाहिए ना। सरकार जो है फालतू में मेन मुद्दों से आपका ध्यान हटा करके, बेरोजगारी जो मेन एक मुद्दा है उससे ध्यान हटा करके, फ़ंड कहाँ जा रहा है सरकारी फ़ंड, ठीक है, सारे इन
जो भी सरकारी नुमाइंदे हैं, ठीक है, उनमें वो फ़ंड बढ़ता नज़र आ रहा है और आपके पास क्या बचा हुआ है, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट है और कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती, ठीक है, और जो चीज़ों के दाम है वो कितने ज़्यादा हाइक हो रहे हैं, आप खुद देख लीजिए कि क्या हाल जो है वो इस देश का हुआ पड़ा है, स्टूडेंट का क्या हाल हुआ पड़ा है और कैसे स्टूडेंट जो है वो एक राहत भरी सांस ले पाएंगे ऐसी सिचुएशन में। डीए जो है वो ऑलरेडी स्टक करके रखा हुआ है। डीए 17% से अभी 29% होना था। 2 साल से डीए इन्होंने रोक के रखा हुआ है, तो कितना कुछ। और डीए के बाद एचआरए है, यानी कि कितना बड़ा पार्ट जो है वो आपका सैलरी का इन्होंने रोका हुआ है और कितना कितना टाइम ये आपकी जॉइनिंग में लगा देते हैं। प्राइवेट, अगर इनको इतना ज़्यादा ही प्राइवेटाइजेशन अगर करना है स्पोर्ट, तो जिस टाइम पे आप स्कूल में थे, कॉलेजेस में थे, उस टाइम पे ये बात क्यों नहीं कही गई कि आपको स्किल सीख लीजिए, आपको कॉलेजेस में ऐसी स्किल सिखाई जानी चाहिए वोकेशनल संबंधी, ठीक है, ताकि आप कुछ कर पाते। अब आप लोगों का एम उस टाइम पे यही था कि गवर्नमेंट जॉब लेके एक अच्छी पोस्ट पे बैठना है, लेकिन जब आप ग्रेजुएट होते हो उसके बाद आपको पता लगता है कि ये सब चीज़ें ऐसे ऐसे चल रही हैं। उस टाइम पे क्यों गवर्नमेंट जो है वो ध्यान नहीं देती? जब सब कुछ हो जाता है तब जा कर के, जब स्टूडेंट का पूरा फ्यूचर स्पॉइल हो जाता है तब जा कर के उनको ये बातें पता लगती हैं। तो ये बहुत ही गलत बात है इस रिगार्डिंग। और रेलवे में आप देखिए, मैंने आपको बोला ना कितने ज़्यादा पद जो हैं वो खाली कर दिए, मतलब वो उनकी वैकेंसी ख़त्म कर दी गई है। 13,000 से 15,000 के करीब पद जो हैं वो खाली कर दिए गए। बहुत से काम ये लोग आउटसोर्स करवा रहे हैं रेलवे में भी, और जो भी एग्जिस्टिंग भर्तियां हैं वो भी ये कंप्लीट नहीं करवा पा रहे। एएलपी की जॉइनिंग इतने टाइम से रुकी हुई है, तो आप खुद सोचिएगा कि क्या ये गवर्नमेंट आप लोगों के साथ कर रही है। और आप उलझे हुए इसमें कांग्रेस और जो भी करंट गवर्नमेंट है बीजेपी, आप उसी में उलझे हुए हो। आप अपने राइट्स देखिए, बाकी सब चीज़ें आप भूल जाइए। आपके जो बेसिक राइट हैं, अभी जैसे कोरोना टाइम में भी आप देख लीजिए कितना हेल्थ सिस्टम पूरी तरीके से बिगड़ा पड़ा था। ये लोग खुद ही हैं जो बच रहे हैं, सरकार ने कोई योगदान नहीं दिया। बहुत सारे लोग बेड की कमी से, ऑक्सीजन की कमी से मरे हैं, लेकिन अभी जैसे केस कम हो गए तो लोग इन बातों को भूल जाते हैं। वही बात है ना, लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि कितने अत्याचार उनके साथ हो रहे हैं। सो लेटेस्ट अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल एसएससी स्मार्ट क्लासेस को। धन्यवाद।